हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आज मैं आपके सामने बताने वाली हूँ कि मैं जो है एसबीआई पीओ के लिए क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ। एंड मतलब कि बेसिकली मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि जो है कि एसबीआई पीओ के लिए मैं क्या क्या फॉलो कर रही हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, जैसे कि सबसे पहले है कि मॉक्स जो है उस पे हमें फ़ोकस करना है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है मॉक्स देना। और अब तो कोई ऐसा लेवल नहीं है कि हम बोलें कि भाई इजी पे रहें, इजी मॉक पे रहें। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं जो है स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स जो है वो दे रही हूँ एसबीआई पीओ के, ठीक है। और आजकल हमें पता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या आ रहा है, तो उसके हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। तो मॉक्स जो है जो थोड़े टफ़ लेवल पे होते हैं उनको देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो मैंने मॉक्स जो है वो मैंने स्मार्ट कीड़ा के जो है वो मैं देती हूँ, ठीक है। एंड मॉक्स के साथ साथ ना आपको एनालाइज़ करना है कि मॉक्स में आपकी क्या गलतियाँ हो रही हैं, आप किस सेक्शन में ज़्यादा वीक हो, आपको किस सेक्शन में ज़्यादा फोकस करना है। तो उसके साथ साथ आपको सेक्शनल भी देने हैं। सेक्शनल देना बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सेक्शनल से हमें उस सेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है कि हम किस चीज़ में, किस टॉपिक में वीक हैं। जैसे कि क्वांट में किस टॉपिक में वीक हैं। तो देन मैंने आपको बोला है कि स्मार्ट कीड़ा पे अलग अलग टेस्ट के टॉपिक का भी टेस्ट है। तो आप उनको, जैसे आपको लगता है कि हाँ मैं इस चैप्टर पे वीक हूँ, देन आप उसको रिवाइज़ करो एंड देन टॉपिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक के भी आप टेस्ट दे सकते हो स्मार्ट कीड़ा पे, ठीक है। मैंने वही अगला जो लिखा है कि वीक टॉपिक्स उठाओ, उनको रिवाइज़ करो एंड देन जो है उनको, जो आपके मॉक होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज़ करो एंड देन ना अगली बार जो पेपर दोगे ना आप या मॉक दोगे, तो कोशिश करना वो जो आपने पढ़ा हुआ है ना, या जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है उसके रिलेटेड आपके हर क्वेश्चन सॉल्व हो। आपको ये फोकस करना है, ठीक है। देन उसके बाद मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो उसके बाद मेरे को लगता है कि मेरा क्वांट थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा वीक है, या मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हर किसी का अपने अपने टॉपिक्स के हिसाब से होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो है ना लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मैथ्स के। अब आप पूछोगे कि ये लेवल 2 के क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, तो ये मैं एस.के. वर्मा क्वांटम कैट जो है एस.के. वर्मा की, उनका जो मैं लेवल 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। मतलब मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के 45 क्वेश्चन थे आई गेस, जो है एस.के. वर्मा के, वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं। तो मैं आगे आगे प्रोसीड करूँगी हर एक टॉपिक पे, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इस पर फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुझे रीजनिंग भी नहीं छोड़नी है, ठीक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स गए हैं ना, मैं रीज़निंग को कुछ हल्के में ले रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे रीज़निंग पे भी उतना ही फ़ोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी रीज़निंग अच्छी है, तो मैं जो है उसमें इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं देती हूँ, जिसकी वजह से या फिर मे बी कुछ लक ऐसा है कि मैंने क्वेश्चंस आईबीपीएस पीओ मेंस में नहीं उठाए, वो वाले मैंने 2 नंबर वाले उठाए, तो इस वजह से मेरे कम अटैम्प्ट रहे हैं। अदरवाइज़ मेरा रीजनिंग अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद हमें रीजनिंग को भी फोकस करना है, रीजनिंग के भी आप सेक्शनल दो, ठीक है। देन उसके बाद रीडिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा आपको यही बोला है कि रीजनिंग रीडिंग जब तक आप नहीं करोगे, इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, बिकॉज रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो भी मैं कर रही हूँ। ये सब चीज़ें मैं जो है हर एक दिन में करती हूँ, ठीक है। देन उसके बाद सीए जो है, अब हम बोलेंगे कि हम प्री की तैयारी करें, ये वो वाला टाइम तो है नहीं है, ठीक है। हमें सीए की तैयारी साथ साथ में करनी है, क्योंकि होगा नहीं होगा क्लियर वो बात की बात है। हम अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर रहे हैं ना, या हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। तो सीए को रिवाइज़ करते जाना है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस का जिनका भी होगा उन्होंने तो अच्छे से किया ही होगा, तो साथ साथ में आप फिर से रिवाइज़ करोगे तो और अच्छे से हो जाएगा। तो मैं वही कर रही हूँ। मैंने नवंबर में जितने भी मैंने 10 डेज़ के किए थे वो मैंने रिवाइज़ कर लिए हैं। देन अब मैं बैंकिंग अवेयरनेस, मैंने नवंबर की जो है गौरव सर की फर्स्ट वीडियो रिवाइज़ कर लिया। देन मैं अब अक्टूबर में शिफ्ट हो गई हूँ। वैसे वैसे पीछे पीछे करते करते नवंबर से स्टार्ट करते करते जितना भी 6 मंथ्स का होगा वो रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो बेटर है कि आप नोटिफिकेशन आने से पहले कर लो, बिकॉज इम्पॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि बाद में सब ऐसे पड़ जाता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप चीज़ों को साथ में लेके चलो, ताकि आपके ऊपर बाद में बर्डन ना पड़े, ठीक है। तो ये कुछ मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं ऐसे कर रही हूँ प्रोसीड एसबीआई पीओ के लिए। और एडमिट कार्ड का जो है वो तो आ ही जाएगा। अनिल अग्रवाल सर ने भी बोला था कि कुछ देर में, क्योंकि 17 से मे बी एसबीआई पीओ का जो प्री है वो स्टार्ट होगा, तो अगले वीक तक मे बी जो है एडमिट कार्ड हमारे आ जाएँ।
एंड SBI क्लर्क का रिज़ल्ट भी आ ही जाएगा थोड़ी देर तक, क्योंकि उनका मेंस भी जनवरी में होता है। तो ठीक है, तो ये मेरी SBI PO की कुछ चीज़ें हैं जो मैं हर दिन कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको कुछ भी पूछना होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।